नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक नई वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट की बात करते अलग अलग प्रकार से इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। जैसे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का पोस्ट रहने वाला है, दांत चिकित्सक का पोस्ट रहने वाला है, ड्रेसर यानी कि परिधापक का पोस्ट रहने वाला है, यानी कि अलग अलग प्रकार से, यानी कि फार्मासिस्ट का भी पोस्ट रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि किससे आपको आवेदन करना है, क्या योग्यता मांगे गया वैकेंसी को लेकर, क्या सैलरी मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए बिहार तकनीकी सेवाएं के ऑफिशियली जो वेबसाइट इस पर चलाएंगे और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। व्हाट्स न्यू में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो रिक्वायरमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं 11 मार्च 2025 के डेट में 4 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ये वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। जैसे पहला जो नोटिफिकेशन संख्या 19/2025 है, जैसे जनरल मेडिकल ऑफिसर का है, जिसका आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू हुआ है और रजिस्ट्रेशन एंड डेट यानी कि 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं पे दूसरा नोटिफिकेशन है 20/2025 है, जो कि डेंटिस्ट का है, दंत चिकित्सक का है। इसमें बोला गया पोस्ट ऑफ डेंटिस्ट, उसमें 11 मार्च से शुरू होगा, 8 अप्रैल तक आवेदन चलेगा। तीसरा है 21/2025 जो कि ड्रेसर का है, जिसका वही सेम टू सेम आवेदन और एंड डेट दोनों सेम ही रहने वाला है। तो चौथा है नोटिफिकेशन है 22/2025 जो कि फार्मासिस्ट का ये नोटिफिकेशन है। अप्लाई करना चाहते थे इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आप कहेंगे तो हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले इसका योग्यता के बारे में समझ लीजिएगा और बाकी और वैकेंसी के रिलेटेड जो भी जानकारी समझ लीजिएगा। चलिए बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ड्रेसर का पोस्ट रहने वाला है उसके बारे में, ठीक है, जिसका विज्ञापन संख्या 21/2025 है यानी कि 2025, जिसका आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। ड्रेसर का पोस्ट रहने वाला है। सैलरी आपको लेवल 2 का यानी कि पुनरीक्षित वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 19 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 2 का आपको सैलरी मिलने वाला है। योग्यता की बात करें तो अनिवार्य योग्यता मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ संघ अथवा बिहार राज्य के अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से CMD या सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सभी का आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, तत्संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी कि CMD अगर किए हैं, सर्टिफिकेट एंड मेडिकल ड्रेसर जिसे बोलते हैं, और पास कर लिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं 3,326 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें महिलाओं के लिए 1,129 पोस्ट शामिल किया गया है। बाकी आयु सीमा की बात करते हैं कम से कम 18 और बाकी मैक्सिमम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रहने वाला है। जैसे कि अनारक्षित के लिए 37 और अनारक्षित महिला के लिए 40 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 और 42 रखा गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। जो भी आपकी जो एज की गणना किया जाएगा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि जो भी आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान्य किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जानकारी दिया गया आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप बिहार से हैं तो उसके लिए आप जो भी जाति प्रमाण पत्र जो लगता है, डोमिसाइल जो होता है, ये आपको देना पड़ेगा, वो लोग आप समझ पाएंगे। बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। अगर आप सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से या आर्थिक रूप से कमजोर से हैं तो 600 रुपया। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य का स्थायी निवासी के लिए 150 रुपया और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी के लिए 150। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 600 रुपया लगेगा। ये जानकारी समझ लीजिएगा। इसमें जो बताया गया ऑनलाइन मोड में आपको पैसा कटाना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन जो भी है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी और कार्य अनुभव के आधार पर की जाएंगे, यानी कि दोनों अगर आपके पास है, कार्य अनुभव भी है और लिखित परीक्षा भी आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे लिखित परीक्षा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगी, यानी कि CBT मोड में होगी, जिसमें 75 अंक का आपका एग्जाम होगा CBT मोड का, और बाकी अनुभव के आधार पर 25 अंक का होगा। जिसमें बताया गया कि कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष का 5 अंक, अधिकतम आपको यानी कि 25 अंक आपको इसमें दिया जाएगा कार्य अनुभव में। तो आप जितने साल कहीं पे काम किए होंगे, चाहे प्राइवेट में हो या चाहे सरकारी कोई अस्पताल हो, वहाँ पे काम किए होंगे, तो उसका आपको दर्शाना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, तो उसी बिहे पर आपको ये नंबर मिलेगा। बाकी यहाँ पर लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका 100 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध रहेंगे।
2 घंटे का आपको समय मिलेगा इस एग्जाम का। बाकी ये जानकारी बताया गया, निगेटिव मार्किंग में बताया गया कि अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 0.25 आपका अंक भी कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कार्य अनुभव के आधार पर इसमें बताया गया। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया गया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे मान्यता प्राप्त संस्था से CMD से सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये सारा। अगर विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों और भी इसमें कुछ जानकारी नहीं है, बस आपको जो भी मेन बातें हम आपको बता दिए। बाकी ये प्रविष्टि जो है संस्था या कार्यालय से लेटर हैंड में निर्गत होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपको ये इस तरीके से आपको जो भी है बनाकर आपको अपलोड भी करना होगा। ये समझ गए ड्रेसर का पोस्ट पे जो भी है वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए पूरे डिटेल्स में तो एक एक नोटिफिकेशन के ऊपर हम वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे तो। अब चलिए दूसरा नोटिफिकेशन क्या है, तो फार्मासिस्ट का पोस्ट है, जिसमें बात करते तो दोस्तों वही आवेदन का लास्ट डेट 8 अप्रैल तक है, जिसका सैलरी लेवल 5 का मिलने वाला है। लेकिन इसमें योग्यता कुछ हार्ड कर दिया गया है। अगर आप इंटरमीडिएट पास है विज्ञान से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है तो भी आप इसमें आवेदन करें, क्योंकि साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए। और साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी जो पार्ट होता है 1 2 3 जो भी पार्ट होता है वो 3 होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा, अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि रजिस्कृत होना आवश्यक होगा। और टिप्पणी में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें बता दिया गया कि बी फार्मा एवं एम फार्मा का उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, तो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें पोस्ट 24 से 73 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। 7 से 67 इसमें महिलाओं का भी सीट रखा गया। आयु सीमा के बारे में सेम टू सेम वही दिया गया जो हम आपको आगे वाला वीडियो में बताए थी, पहले नोटिफिकेशन में बताएं। बाकी इसका जो चयन प्रक्रिया देखते हैं किस तरीके से होता है, चयन प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता देते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एप्लीकेशन फी सेम टू सेम रहने वाला है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 150, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 600 रुपया लगने वाला है। चयन प्रक्रिया इसमें लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर ही होगा। इसमें सेम टू सेम ही रहने वाला है उसके जैसा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा और बाकी अनुभव के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। टोटल 100 अंक का आपका एग्जाम होगा, इसमें बता दिएगा। और इसमें जो भी आपका जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तरीय आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अध्याचना विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किए जाएंगे। जो भी इसका जो सिलेबस है उसका अलग से मतलब पब्लिश किया जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग है अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, यानी आंसर गलत होता है तो। इसमें जानकारी बता दिएगा। बाकी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो महत्वपूर्ण निर्देश में वही बताया गया कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको देना है। तो जिस भी मतलब पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें डिप्लोमा अगर किए होंगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। बाकी और कुछ जानकारी नहीं है। जो अगर फुल डिटेल्स में चाहिए वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ऑनलाइन मोड में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुभव का प्रमाण पत्र इस तरीके से जो भी है टाइटल ये आपको छपवा कर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो भी है निर्गत करने वाला पदाधिकारी का नाम यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह सारा चीज़ रखना होगा। ये हो गया दूसरा जो भी फार्मासिस्ट के पद पर जो भी वैकेंसी निकाली गई उसका। 2 हम नोटिफिकेशन के बारे में कर लिए, ड्रेसर और फार्मासिस्ट। अब चलिए नेक्स्ट जो आता है क्या है, दांत चिकित्सक का। इसमें जो हायर क्वालिफिकेशन वाले ही आवेदन करेंगे, जैसे यानी कि दांत चिकित्सक के पोस्ट पे लेवल स्तर यानी कि आपका 9 होने वाला है सैलरी का। शैक्षणिक योग्यता इसमें देख सकते हैं हायर क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से भारतीय दांत चिकित्सा परिषद यानी कि DCI से मान्यता प्राप्त हो, से BDS स्नातक की डिग्री है या समक्ष की योग्यता है तथा बिहार या उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अंतर्गत अस्थायी रूप से निबंधन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि विदेशी विद्यालय से 4.5 वर्ष का BDS कोर्स है एवं 1 वर्ष का रिटर्निंग इंटर्नशिप किया है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तथा अभ्यर्थी को NBEMS द्वारा आयोजित FDS परीक्षा पास हो तो उनका डिग्री को मान्यता दी जाएगी तथा वैसे अभ्यर्थी तो दांत चिकित्सक के पद के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य माने जाएंगे। इसमें हायर क्वालिफिकेशन इसमें इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रशिक्षण का अनुभव भी होना चाहिए आपके पास। भारतीय दांत चिकित्सा परिषद के एवं सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल या किसी भी संस्था में 1 साल का कार्य अनुभव है, इंटर्नशिप किए हैं, प्रशिक्षण किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए 1 दिन का भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, इसके कारण जो भी हो इसमें बताएगा। बाकी इसमें 8 से 8 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है जो कि आप इसमें समझ पाएँ।
इसका आयु सीमा 1/8 2024 को कम से कम 21, अब बाकी मैक्सिमम उम्र सीमा के यहाँ पे बारे में आप देख ही सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से अपना स्तर से देख लीजिएगा। बाकी ये जो भी है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का भी हायर क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जो कि आप यहाँ से खुद से भी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नहीं तो बाकी हम चारों नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा कि एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी जो भी 2 वैकेंसी है जो कि ड्रेसर का, इसमें क्वालिफिकेशन जो है कम मांगा गया है, लेकिन इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा जो भी है जिस भी फील्ड में। जैसे ड्रेसर का है तो ड्रेसर का इसमें बोला गया है कि CMD से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फार्मासिस्ट का भी बोला गया है वही, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ गूगल पर सर्च करिएगा rajbihar.com, ये हमारा वेबसाइट है। इस पर आपको हर एक प्रकार से जो भी लेटेस्ट योजना हो चाहे लेटेस्ट वैकेंसी हो, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, तो एक बार यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।